हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कैपिटल प्राइम में। और ये वीडियो बेसिकली पार्ट है हमारी प्लेलिस्ट का, जो कि हम लर्निंग के लिए बनाने वाले हैं। आगे कई सारे सेशंस हम इसमें कवर करेंगे, मतलब टेक्निकल लर्निंग, फंडामेंटल लर्निंग एक्सेट्रा। बट अभी के लिए ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल मतलब बहुत ही नए हैं स्टॉक मार्केट में। उनको कुछ भी नहीं पता है स्टॉक मार्केट का, या तो बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है और थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो ये वीडियो होपफुली सब क्लियर कर देगा। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कुछ पर्टिकुलर करिकुलम एक सेटअप बना के रखा है जो कि हम फॉलो करेंगे और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम फर्स्ट देख सकते हैं, व्हाट आर स्टॉक्स, शेयर्स एंड इक्विटी। तो स्टॉक्स, शेयर्स एंड इक्विटी आर बेसिकली सेम चीज़ें होती है। मतलब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि स्टॉक्स बोले या शेयर्स बोले। तो शेयर्स मतलब बेसिकली क्वांटिटी डिफाइन करता है, और स्टॉक मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी। तो जैसे कि रिलायंस अगर है तो रिलायंस हो गया स्टॉक, और मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर्स है, तो वो 100 जो है वो हो गया शेयर्स। और इक्विटी तो आजकल काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, बहुत मतलब रियलिटी वर्ड। अपने रियलिटी शो में भी हम बहुत सुनते आ रहे हैं कि मुझे 5% इक्विटी चाहिए, आप 5% मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें फॉर दिस अमाउंट ऑफ इक्विटी। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर वर्ड हो गया है, और बेसिकली तीनों सेम ही चीज़ें हैं। तो जैसे हम और डीप जाए इसमें, तो स्टॉक बेसिकली अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मे बी ये आईटीसी है। तो शेयर मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस कंपनी का मैं कुछ हिस्सा खरीद रहा हूँ बेसिकली। तो मतलब जैसे कि आईटीसी शेयर की प्राइस अभी कुछ 238 रुपये है। तो मैं वो आईटीसी का शेयर, मैं कंपनी का हिस्सा बन रहा हूँ, तो मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मतलब जैसे भी कंपनी ग्रो करेगी, अगर आईटीसी का फ़ायदा हुआ, इनडायरेक्टली वो मेरा फ़ायदा हुआ, आईटीसी को कुछ नुकसान हुआ, वो मेरा नुकसान हुआ। सिमिलरली हम देख सकते हैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने रिलायंस के 10 शेयर खरीदे, इसका मतलब रिलायंस जो कुछ 2400 रुपये या 2500 रुपये चल रहा है, उसमें मैंने 10 शेयर मतलब करीब करीब 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए। तो रिलायंस को अगर कुछ अच्छा हो रहा है रिलायंस के साथ, तो ऑब्वियसली स्टॉक के साथ अच्छा होगा, रिलायंस का शेयर ऊपर जाएगा, क्योंकि शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी। हम वैसे और आगे डिस्कस भी करेंगे कि शेयर्स ऊपर या नीचे क्यों होते हैं, बट बेसिकली ये शेयर्स होते हैं। तो कुछ भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। शेयर्स मतलब सीधा स्टॉक, मतलब सीधा कंपनी। मुझे किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदना है, मतलब मैं उस सीधा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंपनी पे भरोसा है या मेरे पास कुछ न्यूज़ है, इसकी वजह से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अभी हमारी स्लाइड के ऊपर। सो व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, वेयर कैन आई सी इट। तो जैसे आप सब्ज़ी खरीदने के लिए सब्ज़ी मंडी जाते हैं, या कोई आपको और चीज़ें खरीदनी होती है, कोई पर्टिकुलर सामान खरीदना है, आप मॉल जाते हो, कपड़े खरीदने हैं, मे बी आप कपड़ों की दुकान में जाओगे, तो वैसे ही आपको अगर स्टॉक खरीदने हैं किसी भी कंपनी का, तो जहाँ पे भी स्टॉक्स बेचे जाते हैं कंपनी के, दैट इज़ वो उसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। और स्टॉक मार्केट आप डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं, बट आजकल ब्रोकर्स, काफ़ी सारे ब्रोकर्स आ गए हैं, तो आप ब्रोकर्स के थ्रू मतलब बहुत ही इजी हो जाता है स्टॉक खरीदना या बेचना। हम उस पर बाद में बात भी करेंगे कि कौन कौन सा ब्रोकर अच्छा है, कौन सा आपको लेना चाहिए या नहीं वैसे। तो बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज में, वही वो जगह जहाँ पे हम स्टॉक को खरीद सकते हैं। तो करंटली अभी हमारे पास दो स्टॉक मार्केट है। जैसे कि अगर एग्जांपल कंपेयर करें सब्जी मंडी के साथ या मॉल्स के साथ, तो हमारे पास डी मार्ट है, हमारे पास बिग बाज़ार है, ऐसे अलग अलग जगह पे वैरायटी है। तो स्टॉक मार्केट में हमारे पास वैरायटी, दो वैरायटी है बेसिकली, दो जगह आप जा सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये बीएससी जिसे हम कहते हैं, तो बीएससी इज़ वन ऑफ द प्लेसेस, ये एक जगह है जहाँ पे आप कुछ खरीद या बेच सकते हो। दूसरा जो है दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे आप देख सकते हो, दिस इज़ एनएससी, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब भी आप ब्रोकर के थ्रू खरीदते हो, ब्रोकर आपको ऑप्शन देता है कि आप एनएससी में खरीदो या बीएससी में खरीदो। हर एक स्टॉक का एक अपना अपना बेनिफिट होता है, मतलब अलग अलग मार्केट में खरीदने का बेनिफिट होता है। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग एनएससी में करते हैं, क्योंकि एनएससी में खरीदारी मतलब भीड़ जो है इन्वेस्टर्स की या ट्रेडर्स की वो ज़्यादा होती है। तो आपका स्टॉक जल्दी बिकता, मतलब आपके ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट होती है, और आपको मतलब खरीदना या बेचना हो तो वो
क्विकली एग्जीक्यूट होता है। बट कुछ छोटी कंपनियां होंगी जैसे कि बहुत ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, तो वो कंपनीज एनएससी पे लिस्टेड नहीं है, उसके लिए आपको बीएससी पे जाना पड़ता है और बीएससी से वो बेसिकली स्टॉक खरीदना पड़ता है। तो जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वेयर कैन आई सी इट, तो मतलब आप स्टॉक कहाँ देख सकते हो। तो बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है moneycontrol.com। तो जैसे मैंने यहाँ पे moneycontrol.com खोली है, और इस वेबसाइट पे आप मतलब कोई भी स्टॉक अगर आपको देखना हो, अभी मैंने टाटा पावर खोला है, कोई भी आपको लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, ये स्टॉक मुझे खरीदना चाहिए, अभी मुझे लग रहा है कि भाई सेल्स मतलब गाड़ियों की सेल्स बहुत हो रही है, मुझे मारुति सुजुकी खरीदना चाहिए, देख लीजिए आप मारुति सुजुकी यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ये आ गया मारुति सुजुकी। तो बेसिकली मारुति सुजुकी का एक शेयर आपको खरीदने के लिए 8,550 रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो मतलब जब आप इतना पैसा अपने ब्रोकर को दोगे तो वो आपको एक मारुति का शेयर देगा। और इस वेबसाइट से मतलब मनी कंट्रोल वेबसाइट से आप मतलब इसके फीचर्स बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं। आप इस पे इसकी प्राइस देख सकते हो, इसका ग्राफ देख सकते हो, दिन में ये कैसा चल रहा है, मतलब सबसे कम कितना हुआ था, सबसे हाई कितना हुआ था, वो देख सकते हो। ये एक्चुअली नया फीचर स्टार्ट किया है मनी कंट्रोल में। अभी के लिए ये सिर्फ प्रो, अभी के लिए मतलब ये कम्प्लीटली ये प्रो सब्सक्राइबर्स के लिए है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आपको मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हो। तो जैसे कि स्टॉक्स की स्ट्रेंथ, ये वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज स्टॉक में क्या हो सकती है, स्टॉक को थ्रेट क्या हो सकते हैं, वो सब ये आपको दिखाता है। तो यहाँ पे आप अपना स्टॉक देख सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मतलब जब भी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी कंपनीज आपको पता है, मतलब जो भी हम दिन में देखते हैं कंपनीज, जैसे कि डीमार्ट हो गया, अपना एलआईसी हाउसिंग हो गया, या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो भी हमारे आसपास है जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, तो आप इस पे सर्च कीजिए हर रोज़। मार्केट बेसिकली तो ये शेयर मार्केट का भी टाइमिंग होता है। तो ये मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है ट्रेडिंग के लिए, और 3:30 बजे तक स्टार्ट मतलब वर्किंग रहता है। तो आपको जो भी बेचना या खरीदना हो आप वो 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक आप कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी मार्केट ओपन होता है ये मनी कंट्रोल पे आप एटलीस्ट जो स्टॉक आपको पता है, जो कंपनीज आपको पता है, वो ढूंढने का ट्राई कीजिए, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और रही बात ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग मतलब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ट्रेडिंग तो हम सीखेंगे ही। फिलहाल के लिए आप स्टॉक्स मनी कंट्रोल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से स्टॉक वेंट अप और डाउन। तो स्टॉक की मूवमेंट एक्चुअली होती कैसे, हम कब बोलते हैं कि एक स्टॉक, भाई आज वो स्टॉक तो मतलब बिल्कुल छप्पर फाड़ दिया, बहुत ही ऊपर चला गया आज, या तो ये स्टॉक बहुत डूब गया, भाई मैंने पैसे लगाए थे मेरे पैसे डूब गए। तो ये क्यों होता है, मतलब बेसिकली फ्लक्चुएशन क्यों आता है मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट जो है वो बेसिकली डिमांड और या किसी कारण उसका मतलब सब लोग बेचने का ट्राई कर रहे हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये उस कारण वो नीचे जाता है। तो जब भी स्टॉक के साथ कुछ अच्छा होता है, मतलब अगर स्टॉक ने कुछ अच्छा, हमें पता चला कि स्टॉक को अच्छा प्रॉफिट हुआ है, या स्टॉक को नया ऑर्डर मिला है, या समझो कोई बोर्ड मेंबर है, मतलब अच्छा क्वालिफाइड बोर्ड मेंबर है, वो ऑन बोर्ड किया है कंपनी ने, कुछ अच्छा मुनाफा हुआ है कंपनी को बहुत अच्छा सा, तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें होती है, ये न्यूज़ होती है जो स्टॉक को ड्राइव करती है। ये कंप्लीट स्टॉक जो है वो न्यूज़ से ड्राइव नहीं होता, स्टॉक बेसिकली उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, टेक्निकल्स भी उसमें आता है जो हम आगे पढ़ेंगे, न्यूज़ उसमें आती है, सेंटिमेंट्स होते हैं लोगों के वो भी उसमें आते हैं। तो बेसिकली वो रीज़न होता है स्टॉक के ऊपर जाने का, नीचे जाने का जैसे आप मतलब आपने यस बैंक के साथ तो देखा ही होगा कि क्या हो गया, या तो देवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ हुआ। मतलब बिल्कुल इन्वेस्टर्स को देने के लिए, जो बैंक होल्डर्स है उनको देने के लिए बैंक के पास पैसा ही नहीं है, तो बैंक हो गई, भाई पैसा लाए किधर से। अब ये हो गया वो इन्वेस्टर्स का नुकसान, जिसने भी वो कंपनी में इन्वेस्ट किया था। या तो अपने पेटीएम के साथ देखा होगा, बहुत लोगों ने 2100 रुपये पे आईपीओ लिया था सब, मतलब पेटीएम शेयर बेसिकली लोगों ने 2100 रुपये पे लेके रखा था, आज उसकी कीमत अराउंड 900 रुपये है, मतलब 1200 रुपये लॉस चल रहा है। तो क्यों, क्योंकि पेटीएम पहले से मतलब वो जो बलून होता है, बलून जैसे
उसको फुला के रखते हैं, वैसे पेटीएम को भी फुला रखा था कि भाई हमारा स्टॉक जो है वो इतनी कीमत का है, पर जब असलियत सामने आई तो कुछ और ही निकला, तो वो तो 900 रुपये का निकला। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती है पर्टिकुलर जो स्टॉक को नीचे लाती है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ अ स्टॉक भी इसमें हमारा कवर हो गया। ओके, एंड व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से स्टॉक वेंट अप और डाउन, ये भी हमारा इसमें कवर हो गया। तो मतलब अगर कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है किसी स्टॉक में तो लोग उसको मतलब लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर किसी ने 100 रुपये में लिया तो जो अगला बेचने वाला होता है मैं वो बोलता है भाई मैं 100 में नहीं, मैं 102 रुपये में बेचूंगा। लेने वाला बोलता है ठीक है भाई दे दे 102 में दे। फिर स्टॉक का प्राइस हो गया 102। फिर वो बेचने वाला बोलता है मैं 102 नहीं अभी 105 रुपये में बेचूंगा। स्टॉक का प्राइस हो गया 105। ऐसे करते करते स्टॉक का प्राइस जो है वो बढ़ते रहता है। और जो जैसे उतरना मतलब जब स्टॉक उतरता है तो भाई का तो मुझे लग रहा नहीं है स्टॉक। तो फिर वो बोलता है ठीक है भाई ले ले अब तो जितने भी मिल रहा हो। सो 98 पे उसको मिल गया। वैसे वो अगर और उसका डिमांड मतलब कम होता जाएगा तो फिर वो बोलेगा अभी इसका डिमांड नहीं है भाई मुझे 90 रुपीज़ में चाहिए। तो वो जो बेचने वाला है उसको 90 में बेचेगा, स्टॉक का प्राइस 90 हो गया। तो आप जैसे देख सकते हैं बढ़ते टाइम जैसे स्टॉक का प्राइस 100 से 105 हुआ, उतरते टाइम मतलब वो 100 से 90 हो गया। तो ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई पे जो है वो ओवरऑल स्टॉक एक चलता है। ये फैक्टर्स हैं जो स्टॉक को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। ये तो काफ़ी मतलब कॉमन क्वेश्चन है कि मतलब स्टॉक में तो इन्वेस्ट करना है, पैसा भी कमाना है। ठीक है, तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। बहुत सारे अच्छे ब्रोकर्स अवेलेबल है जैसे कि ज़ेरोदा, आपका ज़ेरोदा है, अपस्टॉक्स है, एंजल ब्रोकिंग, फायर्स है, जियोजीत सर्विसेज, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, शेयर खान, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। उनमें से मैं आपको रेकमेंड करूँगा ज़ेरोदा अगर आपको ओपन करना हो अकाउंट। क्योंकि ज़ेरोदा का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। उनका डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और पर्सनली मतलब मुझे कुछ ग्लिचेस तो डेफिनेटली आई है बट ऐसे मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं उनमें दिखा मुझे। तो मैं बेसिकली 3 ब्रोकर यूज़ करता हूँ पर्सनली और मैं तीनों आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। अगर आपको इंट्राडे में ओपन करना हो आप फायर्स या जियोजी तो ओपन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको पोजिशनल या ऑल इन वन अकाउंट चाहिए तो आप ज़ेरोदा ओपन कीजिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप ज़ेरोदा के थ्रू जो है अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ ज़ेरोदा का कैसे है। तो ये बेसिकली मेरा प्लेटफॉर्म है ज़ेरोदा का। तो ये मैंने डेस्कटॉप पे खोला है इसलिए ऐसा दिख रहा है। आपको इसका एक जब आप अकाउंट खोलेंगे आपको ऐप मिलेगा काइट करके, उसमें से आप बाइंग और सेलिंग जो है स्टॉक की वो कर सकते हैं। तो मतलब अलग अलग स्टॉक्स होते हैं, जैसे मैंने ये स्टॉक्स निकाल के रखे हैं, मतलब मैं हर रोज़ कुछ इन पे वॉच रखता हूँ कि कैसे चल रहा है स्टॉक में। इसके लिए ये मेरी वॉच लिस्ट है बेसिकली टाटा पावर जैसे आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल इंटरफेस है, मतलब आपके पास इक्विटी वगैरह सब कितना है, आपका होल्डिंग वगैरह सब बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना होगा आप सीधा मतलब अगर मुझे एक्सिस बैंक खरीदना होगा मैं एक्सिस बैंक पे जाऊंगा, बाय करूंगा। कितना खरीदना है, एक क्वांटिटी खरीदना है, 10 क्वांटिटी खरीदना है, सीधा 10 क्वांटिटी, आपको इतना मार्जिन लगने वाला है, मतलब इतने पैसे लगने वाले हैं बेसिकली स्टॉक खरीदने के लिए। वो आपको आ गया, बाय पे क्लिक किया, ख़त्म, स्टॉक आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो इतना सिंपल प्रोसीजर स्टॉक खरीदने का, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप कुछ अलग ब्रोकर्स के सिवा ज़रोदा को अगर जाएंगे तो मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी। और कुछ डाउट्स होंगे आप मुझसे वो पूछ भी सकते हैं, मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। तो ये हो गया हाउ कैन आई परचेज स्टॉक्स पे। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब ज़ेरोदा की भाई जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है, बहुत सारे फीचर्स देखे रखे हैं उन्होंने। ओके, तो ये सब है आपका। आप अकाउंट ओपन कर लीजिए और ट्रेडिंग के लिए मतलब हम तो है ही, हम आई विल सपोर्ट, मतलब जितना भी मेरी तरफ से होता है डेफिनेटली सपोर्ट पूरा रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सीधा या तो पर्सनली पूछ सकते हो। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये अगला क्वेश्चन बेसिकली है, ये मे बी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा होगा, या आई कैन, ओके।
तो अगला क्वेश्चन इज, आई एम वेरी न्यू, शुड आई डायरेक्टली इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और इज देयर अ वे आई कैन स्टिल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट रिड्यूसिंग द रिस्क? तो ये मतलब मैंने ये क्वेश्चन बेसिकली इसीलिए लिया क्योंकि काफ़ी नए इन्वेस्टर्स हैं जिनका मुझे मैसेज आया कि मैं थोड़ा डरता हूँ स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, सिंस मतलब अभी नया शुरुआत किया है, लर्निंग के लिए भी कुछ नहीं है और स्टॉक की ट्रेन जो है वो छूटी चली जा रही है, मतलब स्टॉक्स तो भाई ऊपर ही जा रहे हैं। तो इसीलिए कुछ कर सकते हैं क्या हम? इज़ देयर एनी वे? तो यस, डेफिनेटली देयर इज़ अ वे। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मैं कहूँगा आप अपना स्टॉक ब्रोकर अकाउंट तो खुलवा लीजिए, मतलब जो कुछ जो अच्छे स्टॉक्स होंगे, मतलब HDFC बैंक है तो इन्फोसिस, ICICI बैंक, वो आप खरीद सकोगे जैसे भी। या तो मैं तो मतलब ग्रुप पे शेयर करते रहता हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पज़, तो आप वो स्टडी भी कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ये बहुत ही अच्छा ज़रिया है अगर आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट स्टॉक में इन्वेस्ट करनी हो और आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा म्यूचुअल फंड के, मे बी अगला वीडियो म्यूचुअल फंड पे होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो मतलब अगर आप थोड़ा डर रहे हैं स्टॉक मार्केट से तो आप सीधा म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए। म्यूचुअल फंड में आपको करना कुछ नहीं है, एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड ढूंढ के उसमें पैसा लगा दीजिए। जो भी करेगा फंड मैनेजर करेगा, उसका मतलब जो भी रिसर्च करना है स्टॉक के ऊपर वो सब उसका देख लेगा। आप अपना म्यूचुअल फंड खरीद के बिंदास हो सकते हो और वो आपको डेफिनेटली मतलब लॉन्ग टर्म जो है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देगा। तो मैं बोलूँगा कि अगर नए हो, स्टार्ट विथ म्यूचुअल फंड, आपका सेविंग भी स्टार्ट हो जाएगा और आपका स्टॉक में भी इन्वेस्ट हो जाएगा, मतलब उतना पैसा बनेगा। तो दैट आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा उसका जवाब देने का। मुझे आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले अगले वीडियो में। थैंक यू।